हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले कोस्ट गार्ड इकोनॉमिक का जो है स्टैटिक जीके। और क्लासेज एकदम से क्यों बंद हो गई हैं, मतलब अपलोड नहीं हो रही, इसका रीज़न मैं बता दूं। देखो, अभी दशहरा चल रहा है और दशहरा में अभी और लगभग 3 दिन हमारे पास है। इन 3 दिन तक क्लासेज ऐसी मतलब इरेगुलर होंगी, कंटिन्यू नहीं होंगी। इसका रीज़न क्या है भाई? इसका रीज़न तो मेन रीज़न ये है ना कि चारों तरफ अभी लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं और धूम धड़ाका खूब चल रहा है। ठीक है, तो लाइव क्लासेस पॉसिबल नहीं है। ऐसे में रूम में कितना भी खिड़की दरवाज़ा बंद कर लो, आवाज़ आता ही है। तो अभी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिल्कुल भी साइड में आके, तो जहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं पॉसिबल है, इसलिए मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करके इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो बाकी दशहरा के बाद फिर कंटिन्यू हो जाएंगे हम लोग। और आज के प्रैक्टिस सेट 1 जीके जीएस में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल स्टैटिक जीके का ये सीरीज चलेगा। बिल्कुल अभी दशहरा तक आपका जो है ना अप डाउन होते रहेगा, आगे पीछे क्लासेस। बट दशहरा के बाद इसी को फिर से हम लोग कंटिन्यू भी करेंगे 2, 3, 4, 5 मतलब एग्जाम तक इसको और साइंस को लेके चलेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके फंस जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ से 5 नंबर के जीके आएंगे। जितना भी इसको फॉलो करोगे स्टैटिक जीके की सीरीज को, 5 में 5 आप सही करोगे। बाकी चलो इसको कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बात बता दूं। देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू पढ़ तो लेते हैं, बट एग्जाम तक उनकी जो है कंसिस्टेंसी बनती नहीं। और बनती भी तो उनको ये नहीं पता होता कि कम टाइम में किन किन चीज़ों को पढ़ना होता है। बहुत सारे कंटेंट है, वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। तो आप ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जीडीपी आंतरिक की बेस्ट, जहाँ से आप पढ़ के बिल्कुल 60 में 55 तक स्कोर कर पाओगे, जो कि बहुत वीवीआई रोल प्ले करेगा सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो वैसे सिचुएशन में आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके हमारा पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे सेक्शन 1 की। और जितनी भी हमारी पेड पीडीएफ आती है ना, प्राइस पे करने पड़ते हैं 2-2, 250, वो अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसी के अंदर अलग से टेस्ट सीरीज नहीं खरीदना पड़ेगा, इसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन 1 की। तो हम जो बात कहते हैं 02/2024 बैच में भी आपने देखा कि हमने फाइनल मेरिट लिस्ट तक में आपको वीडियो अपलोड किया था, रिजल्ट वाली भी, कि उसमें किस तरीके से भरनी है। बच्चों का रिजल्ट हुआ था, उन्होंने मेरे को भेजा था, हमारे बैचेज वाले। तो फाइनल सिलेक्शन तक हमारे पास होते हैं। और देखो, इसमें ऐसा नहीं है ना कि हम 500-600 का सिलेक्शन दिलवा दें, उतना सीटें नहीं तो 500 सिलेक्शन कहाँ से होगा। हाँ, जो एंड तक फाइट करता है उसका सिलेक्शन होता है। डीवी में 10 सीट होता है, तो हमारे पास वही 7-8 मतलब लड़के मिल जाते हैं हमारे पास, 6 लड़के 5 लड़के ऐसे तो नॉर्मली मिल जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास हैं। तो जीडी वाले भी इस बार हमारे पास अच्छे खासे हैं। तो आप इस बार आओ, सिलेक्शन लो। और हमारे बहुत सारे बच्चे फिजिकल में छटते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ स्टडी के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहा करो। तो आप हमारे बैचेस से जुड़ो, बेस्ट में बेस्ट कंटेंट हम देंगे आपको सेक्शन 1 के लिए। कम टाइम के लिए आप प्रिपरेशन कर लोगे तो A to Z स्टडी ऐप को हमने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर पेमेंट करने में और या फिर किसी एप्लीकेशन को यूज़ करने में कुछ भी प्रॉब्लम है, व्हाट्सअप करके हमारी टीम आपकी हेल्प मदद कर देगी, बिल्कुल भी मदद करेगी। व्हाट्सअप करना 7279047787। बैचेस में कैसे ज्वाइन करना बता दी जाएगी। वहाँ पे सेक्शन 1 की कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, जीके, साइंस, वो सब बेसिक से पढ़ाई की है, साइंस भी बेसिक से। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का नाम किस चीज़ से जोड़ा जाता है? अमीर खुसरो ने किस चीज़ का जो है आविष्कार किया था? वो सितार का आविष्कार से रिलेटेड इसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और अमीर खुसरो को एक चीज़ और जाना जाता है, पता है कि आपको? तोताए हिंद के नाम से भी हम लोग, तोताए हिंद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक अमीर खुसरो था, एक अच्छा पोएट था, ड्रामेटिक था, म्यूजिशियन था। ठीक है, बहुत अच्छा मतलब था, इन सब चीज़ों में फेमस था। बाकी नेचर कैसा था मैं उस टाइम था नहीं, तो मेरे को पता नहीं है। जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इसने सितार का आविष्कार किया था। तोताए हिंद के नाम से जानते हैं, एक अच्छा म्यूजिशियन था, पोएट था, ड्रामेटिक था। ठीक है, आगे जा देखो, श्रम दिवस, लेबर डे किस दिन मनाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दे रखा है। लेबर डे कब मनाते हो? मई के अंदर मनाते हैं। कब मनाते हैं वो? तो मनाते हैं मई के अंदर ही मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं। ठीक है, 1 मई को क्या बनाते हैं हम लोग? लेबर डे। चीज़ें याद रहेंगी, हमने यूट्यूब कम्युनिटी में भी मैं डालते रहता हूँ लेबर डे को स्पेशली। बाकी यहाँ पे देखो, अगला सवाल कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम। ये बुक बहुत ही फेमस है, इंडिया विंस फ्रीडम। ये क्यों फेमस है? बिकॉज ये मेरे हिसाब से ना 7-8 बार एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड में मिला के पूछ दिया गया है, जो कि मौलाना आज़ाद के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम नहीं, ये क्या है? मौलाना आज़ाद। ऑप्शन में अगर APJ अब्दुल कलाम रहता है ना तो लोग डाल देते हो इंडिया विंस फ्रीडम, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो ऐसा मत कर देना आप लोग। आगे देखो, कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जब भी हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो इंसान को डायबिटीज़ होना शुरू हो जाता है। प्रॉपर इंसुलिन की श्रवण मतलब क्या कहते हैं, अगर स्रावित होगा ना तो डायबिटीज़ से बच जाते हैं। और उस कंडीशन में उस इंसुलिन की क्या होनी चाहिए, लोग मेडिसिन लेने लगते हैं। फिर अगला सवाल कह रहा है चंद्र ग्रहण कब होता है? लूनर इक्लिप्स ऑकर व्हेन? देखो, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देती है।
जब पृथ्वी से चंद्रमा पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगी तो हमको लगा कि चंद्र ग्रहण हो गया। तो वैसे सिचुएशन में चंद्रमा कब दिखाई नहीं देगी? आप सबको पता है मून के पास अपनी लाइट तो है नहीं, मून के पास अपनी लाइट नहीं है, ठीक है। जब मून के पास अपनी लाइट है ही नहीं तो कहीं ना कहीं उस पर लाइट आने से उसको रोका जाएगा। ध्यान से सुनना, मून के पास लाइट आने से, जो कि सन के द्वारा आती है, मून के पास लाइट आने से रोका जाएगा, तब मून अंधेरा अंधेरा रहेगा मून पर, और मून पर जब अंधेरा रहेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो ऑब्वियस चीज़ है, मान लो ये मून है और ये सन है, ये डायरेक्टली इसको अपना रेज दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ले चंद्रमा ले चमक ले और पृथ्वी पर नजर आ जा। लेकिन पृथ्वी क्या कहता है, रुक 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 रुक, ऑब्वियसली पृथ्वी हमारी बड़ी है और अर्थ बीच में आ जाती है, तब ले मून भैया क्या हो जाएंगे, चुनमुना जाएंगे, इनके पास लाइटें नहीं पहुंचेगा। तो ये पृथ्वी के नज़दीक होते हुए भी पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि खुद का लाइट है नहीं। तो फिर क्या होगा, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या हो जाता है, पृथ्वी आ जाता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है जवाहर टनल या फिर जवाहर सुरंग, वो इंडिया के किस स्टेट के अंदर है? वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर अगला कह रहा है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई देखो, सबसे छोटी इकाई बीट कहते हैं, बाइट नहीं। क्या कहते हैं भाई? हम लोग इसको बीट के नाम से जानते हैं, लोग बाइट कहते हैं। स्पेलिंग जानना, बीट एंड बाइट बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, चलो। अब कह रहा है पुलित्जर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? पुलित्जर अवार्ड देने का क्या रीज़न क्या होता है? देखो, पुलित्जर अवार्ड जो दिया जाता है ना, वो लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं, वैसा नहीं। पुलित्जर किस में दिया जाता है? लिटरेचर, साहित्य में या फिर जर्नल में, इनमें से दोनों में दिया जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। 9 नंबर है 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, कनेक्ट्स किन किन 2 देशों को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर जो है? तो 3 बीघा कॉरिडोर एक ऐसा ज़मीन है जिसको इंडिया ने बांग्लादेश को लीज पे दे रखा है एक तरीके से, जो कि इंडिया और बांग्लादेश को, जब मैंने बोला बांग्लादेश कहाँ पे है भाई, बांग्लादेश और इंडिया, ठीक है, ए में, सी में नहीं है, डी के अंदर है। ठीक है, टू बांग्लादेश एंड इंडिया, बांग्लादेश से इंडिया को जोड़ा जाता है 3 कॉरिडोर जो भी है 3 बीघा कॉरिडोर के द्वारा। अगला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? नेशनल इनकम क्या है, कौन इसका मतलब जोड़ घटाव करता है? तो ऑब्वियसली एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभार एग्जाम में पूरा ना देखे CSO कर देता है इसको, तो समझ जाना CSO का फुल फॉर्म ही पूछ देता है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 11 नंबर देखो, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया? तो मूल अधिकार जो है पार्ट 3 में मेंशन है। और मूल अधिकार किस कंट्री से ली गई है? तो मूल अधिकार जो है USA के संविधान से ली गई है। और कहोगे नहीं हमने तो रसिया पढ़ा, आपने मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़े हैं। ये फंडामेंटल राइट्स है जो कि USA के संविधान से लिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है वो रसिया, सोवियत संघ या फिर रसिया जो भी है, सोवियत संघ का नया नाम है रसिया, और रसिया का पुराना नाम है सोवियत संघ, टूट के अब रसिया बन गया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और ये किसने सुझाव दिया था? एक पगला था, डफर था, डफरिन नाम का, ठीक है, ब्रिटिशर्स ही था, उसी ने सुझाव दिया था। उनको क्या पता था कि राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी? धीरे धीरे ये हमारे अपने सत्ता के चलते हमारे नाक में दम करने वाले ये लोग। आगे देखो, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है? नामदफा देखो इसमें दिख रहा है ना कि नामदफा एक इंसान था बेवफा, इस टाइप से याद रखो, नामदफा एक इंसान था बेवफा। तो इंसान का नाम कहाँ छुपा है एक बताओ मेरे को? गुजरात को इंसान का नाम हो सकता नहीं, अरुणाचल में लग रहा है कि अरुण छुपा है। अरुणाचल में कौन छुपा है? अरुण। तो अरुण था बेवफा, इसलिए उसके पास है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? आगे देखो 14 नंबर कह रहा है कूना इनमें से किस देश की राजधानी है? कूना तो पहली बात राजधानी नहीं है, देखो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें पूछना चाहिए था कूना किस देश की मुद्रा है, बाय मिस्टेक टाइप हो गया होगा। देखो पहली बात, कूना जो है ना वो राजधानी नहीं है, क्रोएशिया की कैपिटल, ये करेंसी थी, ठीक है, ये क्या थी भाई? करेंसी थी, अब वो भी नहीं है। क्रोएशिया ने अब देखो 2022 तक ये जो था ना, क्रोएशिया की करेंसी क्या थी? कूना। बट 2023 में इसने भी यूरोपियन संघ का यूरो जो है, यूरो इसने अपना लिया है। ठीक है, क्रोएशिया की अब करेंसी क्या है? यूरो। पहले थी कूना, अब वो भी नहीं है। ठीक है, चलो अब इसकी ना जेगबर करके कुछ नाम है, ऐसी मेरे को जुबान पे नहीं आ पा रहा है, आप एक बार सर्च कर लो, जेगबर या फिर बेगजर ऐसे करके कुछ नाम है इसी कैपिटल का, क्रोएशिया का। मेरे को नाम देखो, एक्चुअली सच बोलूँ तो याद मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ मैं उसको, आप एक बार गूगल सर्च कर लो ऐसी करके, जेगबर या फिर आप सर्च करो ना कैपिटल ऑफ क्रोएशिया, दिख जाएगी एग्जैक्ट। आप नॉलेज ले लो, अभी ले लो,
और लेके कमेंट सेक्शन में बता देना जरूर, इसको मैं पिन कर दूंगा जो पहले बताएगा। 15 नंबर है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं ना जिनकी कैपिटल करेंसी हमारे जुबान पे लटपटाती है बोलने में, तो वही चीज़ हमारे साथ भी कभी कभार हो जाता है, क्योंकि हमारे घर की तो चीज़ें हैं नहीं कि हमारी इंडियन चीज़ें हैं कि नाम जुबान पे याद है। हाँ, ऑप्शन देख के हम फटाक से आंसर कर देंगे, वो बात अलग है, लेकिन नाम लेने में कभी कभार तकलीफ होता है। फिर कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो IMF का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC के अंदर है। ठीक है, चलो। फिर कह रहा है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किन स्टेट के अंदर है? देखो जब भी एग्जाम में दिखे कालीकट कालीकट कालीकट, फटाक से मार देना केरला। ठीक है, कालीकट दिखे केरला आंसर कर देने का। आगे देखो, मुरगांव जो है बंदरगाह कहाँ पर है? आपको पता है आपके सिलेबस के अंदर भी दे रखा है 2-3 चीज़ें। पहली तो वो, ठीक है, हवाई अड्डा के बारे में पूछेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ जो आपका पोर्ट से रिलेटेड, पोर्ट्स, ठीक है, रिवर, इनलैंड्स, वाटरवेज, कैपिटल करेंसी, ये सभी चीज़ें दी गई हैं। और मैं स्टैटिक करेंसी स्टैटिक जीके के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा आपको। तो मुरगांव जो है आपका गोवा के अंदर है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस इंडिया में। देखो पहले 2 चीज़ें होती है, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हो। एक होता है 12 अगस्त को और एक होता है 12 जनवरी को। ये कह रहा है नेशनल यूथ डे। अब नेशनल मैं कहूँ तो इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय, अपने राष्ट्र की बात की जा रही है, इंडिया की बात की जा रही है। ये नेशनल यूथ डे को सिर्फ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? 12 जनवरी को किया जाता है। क्यों किया जाता है? उस दिन स्वामी विवेकानंद का एनिवर्सरी होता है, तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग 12 जनवरी को, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में नहीं किया जाता, लेकिन 12 अगस्त को होता है वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में फ़र्क है। राष्ट्रीय सिर्फ आएगा तो अपने देश में, अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व में। ठीक है, इंटरनेशनल कहा जाएगा पूरे विश्व में। वो 12 अगस्त को युवा दिवस या फिर यूथ डे मनाते हैं। लेकिन हमारे देश की पूछी जाएगी, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कब किए जाते हैं? 12 जनवरी को। स्वामी विवेक, ये भी पूछ सकता है किसके उपलक्ष्य में, तो स्वामी विवेकानंद के एनिवर्सरी के तौर पर हम लोग मनाते हैं। चीज़ें याद रहेगी। आगे देखो, आयरलैंड की राजधानी कहाँ पे है? आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में। और 9th या 10th क्लास के इंग्लिश के चैप्टर में थी, पीस ऑफ लाइफ करके एक चैप्टर था ना, कवि था जो आयरलैंड का था, वो मूवी देखने गया था। ठीक है, एक ब्लॉन्ड वर्ड सब फर्स्ट टाइम हमने वहाँ पे पढ़ा था। जो भी अगर आपने पढ़े होगे बिहार स्टेट की जो बुक थी वो तो आपने पढ़ा होगा। फिर कह रहा 20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है? 9th या 10th में था बोला, सवाल मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। ये चीज़ क्या कह रहा है ना, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है? तो सिक्किम में कंचनजंगा ही है नेशनल पार्क। अब ये वाला क्वेश्चन जो था ना 9th या 10th में था, डबलिन वाला, मेरे को याद नहीं है इंग्लिश के बुक में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, सिक्किम में क्या, कंचनजंगा। फिर कह रहा है दचिगम। ठीक है, दचिगम राष्ट्रीय जो है वो कहाँ पे है? दचिगम, तो ये भी है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नेशनल पार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको रटवा दूंगा, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और पेड बैचेज में अगर कोई होगा तो इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियोज़ ही बनी है, सबके ऊपर टॉपिक है। पोर्ट के ऊपर अलग से वीडियोज़ हैं, मतलब राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर अलग से हैं, इनलैंड्स के ऊपर अलग से वीडियोज़ है, वाटरवेज का अलग से वीडियोज़ है, सबके ऊपर हमने वीडियोज़ बना रखा है। फिर क्या, डेनमार्क की राजधानी मुद्रा कहाँ पे है? अच्छा, डेनमार्क की कैपिटल एंड करेंसी बहुत पूछ रहा है। कैपिटल तो कोपेन होता है, कोपेन का ऑप्शन के अंदर देखो, कोपेन बी के अंदर है, तो ऑब्वियसली है क्रोन बी सी का। ठीक है, कैपिटल होता है इसका कोपेन और करेंसी होता है क्रोन, याद रखोगे आप। 23 नंबर कह रहा है कजरी जो है भारत के किस स्टेट में फेमस है? उत्तर प्रदेश के अंदर है कजरी। ठीक है, अगला कह रहा है बिस्केक किस स्टेट की जो है ना वो राजधानी है? बिस्केक किर्गिस्तान। ठीक है, ऐसे याद रखना, किर्गिस्तान का क्या है? बिस्केक। ओके। 25 कह रहा भारतीय खिलाड़ी शिव थापा। शिव थापा की चीज़ है, मतलब ऐसे सोचो, शिव थापा अगर एक थप्पड़ जड़ देंगे तो सो जाओगे। तो थप्पड़ या मुक्का कहाँ मारते हैं? थप्पड़ तो नहीं मारते हैं, मुक्का ही मारते हैं, बॉक्सिंग के अंदर मारते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलो फिर उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 25 में से कितने याद है? मैंने आंसर की भी दे रखा है आपको, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा इसको। बट उससे पहले ये चीज़ है कि अगर आपने अगर पेड बैचेज ज्वाइन किए तो कर लो कम टाइम के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन। देखो गाइस, अभी मैं जो फाइनल सिलेक्शन दिखा रहा हूँ, लोग 3rd अटैम्प्ट में किसी का 4th अटैम्प्ट में फाइनल हो रहा है। रीजन जानते हो क्या? जस्ट पहले 2-3 अटैम्प्ट वो लोग ट्राई करते हैं इधर उधर किसी का भी बैच लेके, लास्ट में फिर हमारे पास आते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। पेड बैचेज से हैं वो लोग, ऑब्वियस चीज़ें, पेड बैचेज में चीज़ें अलग होती हैं यूट्यूब से थोड़ी सी,
डेडिकेशन होता है अलग लेवल का। जब आप भी पैसे देते हो तो आपके अंदर एफर्ट लगाने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, पेड बैचेस में 90% क्लासेस अपलोड हो चुकी है, 10% अपलोड करनी है। दशहरा के 10 दिन के अंदर, दशहरा जब खत्म हो जाएगा उसके 10 दिन के अंदर 100% क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। डाउनलोड करो टीचर स्टडी ऐप। कुछ भी प्रॉब्लम आता है व्हाट्सअप करके पूछ लो कि एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर देना।